तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हो गई है 18 तारीख और कल हम लोग काफ़ी लेट उतरे रात में, लगभग 8:30 बज गई थी। आते आते देर हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी। और फिर कल रात से जिस रूम में रुके थे वहाँ पे इत्तेफाक से रूम मिल गया और फाइनली अभी भी बारिश हो ही रही है तो हम लोग स्टे किए हुए हैं। बारिश कब कम होगी पता नहीं, बस एंजॉयमेंट चल रहा है। शुरू है। तो इस समय हम सोनप्रयाग की मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं बारिश एकदम नॉन स्टॉप अभी तक लगभग 9 बजने वाली। हाँ 9 बज के 24 घंटे से ज़्यादा हो गया बारिश को होते हुए। टेम्परेचर लगभग अभी 13-14 डिग्री होगा। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है बट है। और ऊपर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत परेशान है क्योंकि बारिश ऊपर नॉन स्टॉप हो रही है और भीड़ बहुत ज़्यादा है कि होटल्स जो हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं और बारिश एकदम बहुत ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। परेशान होना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। जो कि होटल 1500-2000 तक का है उसका हम 5000 पे कर रहे हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। और ऊपर जाके आपको दर्शन भी अच्छे से ना हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आने का। उससे बेटर है कि आप नेक्स्ट टाइम जब ये ओपन हो मई जून में तब आओ, अभी तो आना है नहीं, वो बेटर रहेगा। देखो हम सारे पैक एकदम अभी। ट्रैक बहुत मुश्किल है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा करीब आ जाता हूँ। ट्रैक बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचिए कि हम ट्रैक कर लेंगे और यहाँ के क्या कहते हैं कपड़े वपड़े ले आएँ और अच्छे से कर लें तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, क्योंकि होटल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आ रहे हैं और रास्ते में लैंडस्लाइड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। हमारे कुछ दोस्त आगे गए हुए हैं जो फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं वहीं पर ही लैंडस्लाइड की वजह से। 2-2, 3-3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है और अभी बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से अगर वो हटाना भी चाहे लैंडस्लाइड का सब क्लियर करना चाहे वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं आसपास कितने श्रद्धालु हैं जो रोड पर ही खड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहें मैं दिखा देता हूँ। आप सारे देख सकते हैं, सारे रोड पे अपना बारिश से बचने के लिए पहन के जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं। अगर आप दोस्त यार और सारे तो अभी बिल्कुल लड़के आने चाह रहे हैं तो बात सबसे पहली चीज़ एक दिखाना चाहूँगा, सामने ना रैन बसेरे हैं ये सारे, ये ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रैन बसेरे बने हुए हैं बट इनकी हालत ऐसी है कि मतलब 40-40, 50-50 बंदे ठूसे पड़े हैं, जिसको मेरे को देखते तो फीलिंग आ रही थी कि मैं अकेला बाहर बैठ के सो जाऊंगा बट यहाँ नहीं सो पाऊंगा। बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि अंदर एकदम स्मेल वगैरह है और लोग बाग एक साथ भीड़ में सो रहे हैं, जिससे कि कोरोना का नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा, ऐसा सा मुझे लग रहा है। जो रह सकता है उसके लिए वेल एंड गुड। और एक सबसे बड़ी बात, रैन बसेरा में कोई भी टॉयलेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा आपको और बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे में आके परेशान होने का, तो बेटर है कि भैया ऊपर से आ रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल ऊपर से आ रहा हूँ। कैसा माहौल है ऊपर का? भाई ऊपर बहुत बुरी हालत है, मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा किसी को जाना नहीं चाहिए इस टाइम पे। और अगर कोई जा रहा है तो अपनी जान सोचो गई। कहाँ से हो भाई आप? मैं भाई गुड़गांव से। ऊपर का माहौल कैसा है? ऊपर का माहौल इतना मतलब पानी 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 तो छोड़ो, बारिश मतलब 1 सेकंड के लिए बारिश नहीं रुक रही। जो नाले ना रोड पे आ चुके हैं पूरे, बहुत ज़्यादा बहाव बढ़ चुके हैं। हमने रात 1 बजे हमने अब करा, मतलब स्टार्टिंग करी कल रात 1 बजे और हमने चढ़ के दर्शन करके दोबारा नीचे आए इसी चक्कर में। चढ़े तो लगभग 12 बजे तक पहुंच गए होंगे। हम पहुंचे सुबह 7-8 बजे। 8 बजे चले गए, फिर उसके बाद हमें 10 बजे तक दर्शन करे। हम 11-12 बजे वहाँ से निकले। क्या बर्फ भी गिर रही ऊपर? बर्फ नहीं गिर रही, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, ठंड है वहाँ से लेकर ऊपर तक 1 मिनट भी रुकेगी नहीं और तेज, बहुत तेज, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है और शीत लहर तो आपके चीर दे। सबसे ज़्यादा दर्शन हुए हैं परसों, करीबन 20,000 लोग थे, 800 लोग। तो आप लोग हम कल उतरे हैं, कल करके आए हैं। कल 7 बजे 15,000 बंदे चौपर से जो लोग गए झरने हाँ जी, झरने रोड पे पूरे ऊपर से पड़ रहे हैं, फ्लो बढ़ गया और हम बहुत मुश्किल से निकले बीच में। और अभी जो लोग आधे रास्ते निकले होंगे ना, लेट निकलेंगे, वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो अभी आप लोग जा रहे हो क्या वापस? हाँ कोशिश कर रहे हैं हम जाने की। हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर आगे खड़ी है। अच्छा। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? हम अभी जो जाएंगे होटल में जाएंगे अपने, वो बुक करा रहे हैं। चलो बढ़िया, सेफ है। ये काम बढ़िया। तो आप जानते हैं कि आपको अगर अभी आना है तो आपने देख ली है कुछ लोगों को, और जैसे इन्होंने बताया कि कुछ लोग जिन्होंने अभी चढ़ाई शुरू करी है वो आधे रास्ते से ही वापस आ रहे हैं क्योंकि झरने और जैसे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पानी
और बहुत ज़्यादा बारिश लगातार पड़े चल रही है, तो बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। और कुछ लोग अभी यहाँ पे, मेरे को एक फैमिली भी मिली जो ऊपर गई तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पूरे भीगने के कारण वो आधे रास्ते से ही वापस आ गए हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही है इनके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश लगा। भाई आप कहाँ से हो? तो आप पूरा दर्शन कराए? हाँ कराए। तो वापसी? भैया पूछो मत, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप जिस बंदे से नॉर्मल किसी से भी पूछेंगे, अगर यहाँ पे राह चलते किसी भी बंदे से ही पूछेंगे, वो सब यही कहेंगे कि बहुत बुरा हाल है। तो आप, और प्रशासन की तरफ से कोई? प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी बात यही है कि हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो अपनी तरफ से करना चाहें और थोड़ा हेल्प करे। यहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा और बहुत निकम्मी सरकार है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर बहुत लुटेरे हैं। आप आएंगे 10-10 रुपए के प्रिंट आउट निकलेंगे, आपके होटल के रूम जो आपको 500, 600 या 15,000 रुपए में भी बहुत बढ़िया होटल मिल सकता था, वो आपको 5,000, 6,000 में मिलेगा। प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर बाकी बोल दिया गया कि आप ऊपर ही रहे, उसका भी चार्ज आप अलग से पे करो। हाँ, और यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है, आपको कैंप वगैरह सब बुक करने पड़ेंगे। और अगर आपको कैंप नहीं बुक कर पाए या फिर आपका कैंप नहीं है और आप सोचे कि ऊपर जाके खुद ही देख लेंगे, तो मैं बता दूं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ। आप वहाँ पे सड़क पे सोएंगे? आप सड़क पे ही सोएंगे। हमने काफी श्रद्धालुओं को वहाँ पे सड़क पे सोते हुए देखा है। एटलीस्ट हमको मिल गया था फिलहाल किसी तरह। हमें भी बहुत मुश्किल से मिला। हम कम से कम 2 या 3 घंटे बाहर एक होटल में बैठे रहे, चाय पीते रहे और अपना वही खाना पीना जो भी देखना था वो देखा। उसके बाद कोई भी चीज हमें नहीं मिली। तो फाइनल में जाके हमने एक बेड पे 3 बंदे किसी तरह एडजस्ट होके सोए, नहीं वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट ठंड से बचने के लिए हमारे को एक कंबल और वो मिल गया था। तो फिलहाल अभी भी ऊपर से लोग आते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, और बारिश लगातार हो रही है। तो स्पेशली हम लोग इसीलिए निकले थे होटल से बाहर, कि कुछ होटल से बाहर हम इसलिए निकले क्योंकि हमें पता चला कि श्रद्धालु नीचे आ रहे हैं। पैसे निकालने हैं? पैसे उसमें होंगे नहीं भाई, पैसे उसमें होंगे नहीं। गाड़ी नहीं आई। तो पैसे कैसे लेंगे? फोन पे ऐसे गूगल पे, फोन पे सब अवेलेबल है। एक सेकंड में पता करता हूँ, मैं पता करता हूँ। मतलब फोन पे करेंगे और कैश? तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 11:41, मौसम खुल चुका है लगभग। और जब मैं आया था तो आप लोग शायद देखे होंगे, पूरा जो ये पार्किंग आपको दिख रहा है पूरा फुल था, लेकिन अभी सब खाली हो चुका है। तो बंदे जो थे शायद 2 दिन के अंदर ही रातों रात निकल गए। कैसे गए ये नहीं पता, क्योंकि रास्ता भी बंद है आगे, हो सकता हो कुछ जगह बची हो। और जो लोग आ रहे थे वो यही कह रहे हैं कि मैं 2-3 दिन से फंसा हुआ हूँ पीछे। तो ये लोग सारे जा रहे हैं। रास्ता खुल गया क्या भाई? नहीं, शायद वो नीचे वाला नहीं खुला ना? नीचे वाला रास्ता नहीं खुला हुआ है अभी बंदे को। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बारिश हो रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रही हैं 11 बज रही ना, नज़ारा देखो। और और आज है 19 तारीख, 19 अक्टूबर। और आप लोग देख सकते हो फिर से भीड़ चालू हो गई है। मौसम खुल गया है। मौसम पहले मैं दिखा देता हूँ कितना प्यारा लग रहा है। और शायद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है हल्की सी, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पहाड़ों का मौसम, कभी बारिश कभी नहीं होगी। तो एक बार मैं ठंड तो है भाई। भाई आप कहाँ से आ रहे हो? देख रहे हो भाई, अभी आ रहे हो? अरे 2-3 दिन से रुके हुए नीचे। यूपी में कहाँ से? यूपी में चित्रकूट। तो अपना क्या ऊपर जाना है अभी? तो भीड़ तो अभी फिलहाल आ रही है, जा रही है। यहाँ से कब से है? यहाँ तक ही है अभी। तो फाइनली अभी शाम के बज रहे हैं शायद 4, और अब आप देखो पूरा कैसा मौसम पूरा खुला हुआ है, सारे बादल जा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अचानक से प्लान बना हुआ है और सामान पैक हो रहा है। अभी मेरा तो फिलहाल हो चुका है, और आप लोग देखो कैसा कितना मौसम ओपन है, पूरा बादल गायब है। तो अब यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं आगे कहाँ स्टॉपेज लेते हैं, क्योंकि रुकना तो पड़ेगा और दूरी कम हो जाएगी। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बज गई है 4:45, मतलब पूरे 1 घंटे के ऊपर हो गया लगभग। और अब यहाँ से चल रहे हैं जहाँ तक जाएंगे आगे। ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, भैया रास्ता कटा हुआ है। त्रियोगी नारायण
यहाँ से 13 किलोमीटर है। केदारनाथ अभी यहाँ से 23 है और गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, दिख रहा होगा अगर। तो त्रियोगी नारायण जो है 13 किलोमीटर जो है ये ऐसा सीधा रास्ता हुआ इधर से। और यहाँ पे जो कहा जाता है वो कि शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो फाइनली अब हम लोग निकल लिए। पहले आगे किसी को करेंगे और वहाँ मैं ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुई है। 2 दिन के बाद गाड़ी पे आए हैं, 2 या 3 दिन के बाद, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। भाई मौसम तो खुला हुआ है लेकिन आगे का कुछ पता नहीं। आगे तंग मोड़ है, मतलब तंग मतलब तो जबान होती है, जुबान, लेकिन तंग मतलब क्या होता है, मतलब कठिन। ये कह सकते हैं कि मोड़ हो, कुछ भी होगा तो वो देखना पड़ेगा। तो पूछता हूँ रुक के। सीतापुर, ओ भाई सीतापुर यहाँ कहाँ आ गया? तो एक हमारे उधर सीतापुर है, ये यहाँ की कोई जगह होगी सीतापुर। सीधे सीधे और एक अपडेट और है कि यहाँ से जाने के बाद अगर रास्ते में जहाँ तक पहुँचता है वहाँ रुकेंगे साथ में ही। उसके बाद क्योंकि एक्चुअली प्लान जो था वो था तुंगनाथ और बद्रीनाथ का, बट बारिश की वजह से हम लोगों के 2 से 3 दिन ख़राब हो गए और चढ़ाई का भी थोड़ा सा अलग ही था। हम लोगों ने सोच रखा था कि चढ़ाई होगी, देख रहे हो भाई ये थोड़ा सा हुआ है। हाँ, तो चढ़ाई का हमने सोच रखा था कि एक दिन में लोग चढ़ के आ जाएंगे, बट एक दिन पूरा जाने में लगा। रात में लोग वहीं रुके और मॉर्निंग में दर्शन करके जब निकले तो पूरा दिन आने में लग गया, यानी परसों। और कल हम लोगों का दिन वेस्ट हो गया। तो फिलहाल 2 दिन हम लोग के गए, तो तुंगनाथ और बद्रीनाथ के कैंसिल हो गया प्लान। और अभी जो प्लान बन रहा है वो प्लान ये है कि हम लोग अभी तक जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक जाएंगे, देन मैं निकल जाऊँगा ऋषिकेश से बहराइच की तरफ और ये लोग निकल जाएंगे दिल्ली। तो वैसे मैंने रेन कोट और सारी चीज़ें ऊपर से डाल ली हैं, फ़ोन अंदर रखा हुआ है। अब बसें आने शुरू हो गई हैं, तो देख रहे हो आप लोग कैसा क्या हुआ है। ये सारे पत्थर आए हैं और आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा यहीं से दिख रहा होगा आपको, देख रहे हो कैसे गिरा हुआ है। तो ये सिंगल रूट था। और ये जगह आपकी चालू हो गई यहाँ से, जहाँ पे मैंने अभी बोला 1 किलोमीटर मैक्सिमम तो हो सकता 2 से 3 मिनट के बाद ये जगह आ गई। और कितना गंदा हो रखा है। खूब बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं भाई। ये होटल वाला तो बेचारा सदमे में होगा जो ऊपर। पूरा रास्ता ब्लॉक है भाई।
पूरा सकरा रास्ता है, पूरा पहाड़ गिरता है। किसी बंदे ने ऊपर, हम लोग बाहर आए थे चाय पीने, तो किसी बंदे ने बोला कि पूरा रास्ता ही कट के गिर गया। तो फिर कई लोगों से मैंने पता किया तो बोला नहीं, रास्ता आपका ब्लॉक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा रेन मतलब बारिश हुई है। ये तो बात सही है, प्रशासन यहाँ का बहुत ढीला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पूरी तरीके से जो भी बारिश हुई इन सबका जिम्मेदार पूरा प्रशासन है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि एक बंदा ऊपर से आ रहा था, मतलब दर्शन करके वापस आ रहा था, और बारिश हो रही थी तो अचानक से उसके सिर पर पत्थर गिर गया और वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। ये एक दुखद खबर है, बैड न्यूज़ है आज की। तो प्रशासन को पूरा, या तो फिर पूरी तरीके से टाइट रखे माहौल, यहाँ अगर किसी को नहीं जाना है तो नहीं जाने देना है। बट ऊपर की चीज़ें कुछ और है, अंदर की चीज़ें कुछ और है। ऊपर तो आपको दिखाया जाएगा कि प्रशासन बहुत अच्छा है, बट अंदर आप बिना पर्ची के अंदर जा सकते हो, कोई नहीं पूछने वाला। आप दर्शन करके आ जाओगे, वहाँ पे भीड़ इतनी है कि किसी को कोविड हो भी सकता है, किसी को क्या सबको हो जाएगा। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए। और जो एक स्लॉट पहले चल रहे थे 1000 लोगों के, वो वही उनको चालू रखना चाहिए। और इस जगह की बात कर रहा था मैं, काफ़ी गंदी मिट्टी है, देख रहे हो आप लोग। ये वही है जो इधर से जाते में काफ़ी ख़राब हो रखा था रास्ता, और अभी भी वैसे ही है। तो ये भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, चलते चलते बंद हो गई, और देखते हैं कि क्या हुआ। पावर नहीं आया, RS 200 है, UPSC। आजा आजा आजा। इटावा से, वही इटावा से, आगरा से।
हो गई? हेलो हेलो जी सर, तुषार बोल रहा था। हाँ, तो एक्चुअली मैं केदारनाथ आया हुआ था, तो मेरी बाइक में तो कोई दिक्कत नहीं है। बंदा एक मेरे को मिला है, वो लिया हुआ है RS 200 और उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब गियर में भी स्टार्ट करके देख लिया, मतलब सेल्फ काम नहीं कर रहा उसका। ये गुप्त काशी के पास में है। मैं उनको फोन दे रहा हूँ, बाकी आप उनसे बात कर लीजिए, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए सर उनकी। ठीक सर, चलो बात कर लो, ये हेल्प कर देंगे। ठीक, चलते हैं फिर। ठीक। हेलो, तो भाई बज गई हैं 6:10 हो रही है और वो ये रहा है कि मैंने उनको नावेद सर का नंबर दे दिया है और वो उनकी हेल्प करेंगे। ठीक, और अभी तक केवल हम लोग 13 किलोमीटर आए हैं और हम लोगों को जाना है काफ़ी आगे। तो एक वहाँ पे मैकेनिक भी लोकल, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। तो फाइनली हम लोग चल रहे हैं आगे और लाइट कम हो रखी है, अंधेरा हो रहा है अब। और मिलते हैं, अगर कहीं रुकते हैं फिर, नहीं तो अगर जहाँ पे स्टॉपेज लेंगे होटल वगैरह तो वहाँ मिलते हैं। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली केदारनाथ से निकलने के बाद और लगभग 30 किलोमीटर नीचे आने के बाद, क्योंकि रात हो गई थी, 7 बज रही थी, तो होटल लिया हमने। और यहाँ से अभी तो नज़ारा आपको नहीं दिख रहा होगा, बट सुबह काफ़ी अच्छा दिख जाएगा। काफ़ी थके हुए, क्या मतलब चीज़ें चेंज हुई हैं, थोड़ा सा माइंड अब सेट हो रहा है, अच्छा लग रहा है अब। तो इसके लिए पूछते हैं कि कैसा इन लोगों को लग रहा है। भाई अरे अपना हो गया क्या? यहाँ करके, ऊपर से यहाँ करके क्या लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, उम्दा लग रहा है, पूछो मत। तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे आने दो। फाइनली हम केदारनाथ से बाहर निकले हैं 3 दिन बाद और हमें बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। अच्छा है, और आप व्यू भी देख सकते हैं। हम आपको व्यू तो मॉर्निंग में देखें। तब तक के लिए सोने जा रहे हैं, खाना वाना जा रहे खा हैं के हम, खाना खा के अपना बस मिलते हैं कल सुबह। तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रही हैं 9 आई थिंक, हाँ 9 बज रही हैं। और कल रात में हम लोगों ने यहीं पे स्टे लिया हुआ था, काफ़ी अच्छा व्यू था, रात में दिखाना रह गया था। मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। ऐसे देखो, है ना ऑसम व्यू। रूम से भी सेम दिखता है। और एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ से अगर आप ट्रेवल करते हो, तो अगर यहाँ पे रुकते हो, ठीक, तो ये आपका हेलीपैड सामने ही है, ये रहा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर रुकता है। अब यहाँ से तुरंत हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, जिसके चार्जेस हैं 770। बाकी ये आपका यहाँ से, ये सामने जो आपका दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ जूम करके, यहाँ है केदारनाथ। तो बजट में ठीक है यहाँ से, अगर आप जाना चाहो तो। वैसे भी 15 या 20 किलोमीटर कितना हो गया, 30 किलोमीटर ऊपर ही है। तो मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा था, तो फिलहाल वो आ ही गया, तो मैं सोचा दिखा दूं, तब जाता हूँ। तो सामने आ रहा है, कपड़े भी आ रहे हैं भाई किसी के, ऐसे देखो।
तो यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। एक और हेलीकॉप्टर है, वो भी आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको मतलब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको आगे जाने से जो हम लोगों ने झेली है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई रास्ते में, वो आप बच जाओगे। और 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेगा आपको, वहाँ पे देगा 1.5 से 2 घंटे मान लो, और 15 मिनट यहाँ से जाने में और 15 मिनट आने में, तो आपके दर्शन एक दिन में सेम डे हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं बाइक पे नाश्ता करने के बाद। तो फाइनली बज रही है 12:15 और हम लोग अब निकल रहे हैं, चलते हैं आगे पेट्रोल टंक। तो रात में यहीं पर रुके हुए थे और सामने का एकदम नज़ारा बहुत खूबसूरत है। काफ़ी लेट हो गया निकलते हुए और हो सकता है मैं आज ना पहुंच पाऊँ, क्योंकि मुझे अब डायरेक्ट बहराइच निकलना होगा। तो कह सकते हैं कि आज लगभग 750 किलोमीटर है, 725 यहाँ से दिखा रहा है। तो मुश्किल ही है कि कवर कर पाऊँ, क्योंकि अगर पहाड़ी रास्ता ना होता तो मैं भी शायद हो जाता। तो अभी 250 किलोमीटर तो मेरे को भी पहाड़ उतरना है, उसके बाद आगे। अब तो रुक गए लोग। क्या हो गया? क्या चलता रहे आगे। क्या लिया है? कैश दे दो। क्या लिया है? रबड़। मैं डालने वाला। पैसे बैग में है, पर्स में। तो अभी रुके थे हम लोग फोटो के लिए, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी आ रही है। आप लोग देख सकते हो बगल से पानी जा रहा है, ये अलकनंदा है और सामने का व्यू बहुत बढ़िया था। तो अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की ओर, अगर फोटो हो गई है तो। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पूछो मत। आज 20 अक्टूबर हो चुकी है, तो गर्मी इतनी है कि अगर बाइक चल रही तो आराम है, नहीं तो फिर अगर खड़े हो जाओ तो फिर दिक्कत। टाइम हो गया है कुछ के 15 मिनट। तो ये देख रहे हो आप, लैंडस्लाइड्स हुआ है इधर से काफ़ी ज़्यादा, रास्ता पूरा ब्लॉक था, अभी खोला गया। और मेरे को पीछे करने के लिए कह रहा है, मैं पीछे कहाँ से कर लूँ भाई। और इधर का खूबसूरत नज़ारा है एकदम। तो फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं देवप्रयाग में, जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं। तो मैं दिखाऊंगा अभी बस 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड। छोटी सी मार्केट ही है, आई है
सामने से वो नदी है जो केदारनाथ से आ रही, और आप देख लो सामने ये बिल्कुल ग्रीन हो रखी है, वो एकदम मटमैली है। I have no words to explain my feelings. अभी तक मैं टीवी में देखता था, वीडियो में देखता था, आज मैं सामने से देख रहा हूँ। तो फाइनली 5 बजने वाली है, 4:50 और हम लोग चल रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार की ओर। लेकिन ये देख के भाई बिल्कुल दिल खुश हो गया, जो अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा बनती है भाई, अलग अलग पानी है, फिर लास्ट में आकर के ऐसे ज्वाइंट हो जाती है दोनों नदियाँ एक में। सामने से आकर के कभी देखना, दिल्ली यहाँ से 315, हरिद्वार 93। फाइनली बज चुकी है 7:05 हो रही है और हम ऋषिकेश शायद पहुंच चुके हैं। ये ऋषिकेश ही है। तो अगर 7 बजे हम ऋषिकेश पहुंचे हैं, 7:30 तक हरिद्वार अगर नहीं रुकते हैं, और 8 बजे तक अगर हम निकलते हैं तो 3 घंटे में अगर हम गाजियाबाद में बरेली तक अगर पहुंच जाते हैं तो मेरे लिए ठीक है। फिर बरेली चल के देखते हैं आगे क्या करना है। ये हरिद्वार है आपका, हर की पौड़ी और गंगा मैया। कितना रात में कितना अच्छा लग रहा है दूर से, बट वही है कि हम लोगों को थोड़ी सी देर हो गई, इस वजह से कोई ना, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे जरूर। तो वहाँ पे फाइनली वो लोग उधर से दिल्ली निकल गए और मैं अकेले अब बरेली की तरफ जा रहा हूँ, बहराइच की तरफ। वो देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है मुझे बहराइच पहुँचने में। और अब रात ज़्यादा हो रही है तो कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल आके कुछ पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो पूछते हैं किसी से पहले यहाँ पे। सर आगे जा है, रास्ता खुला है? पानी भरा हुआ है क्या? नहीं, पानी भरा हुआ है क्या? अरे बाढ़ आ गई थी कल आ गई थी बाढ़, और पानी उतरते उतरते अब उतरा है, रास्ता खुला है, तो आराम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत? रोड नहीं, रास्ता साफ है बिल्कुल। पानी तो ये लग रहा है अच्छा, ये पूरा बाढ़ है। अगर दिख रहा होगा तो देख लो, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, बाढ़ वाला। और मुझे पता नहीं था, मैं गलत रास्ते से चला है। आप लोग देखो उधर, क्योंकि मुझे मुरादाबाद में होटल मिला नहीं। मैं आगे चलाया, मैं सोचा कि चलो बरेली तक रास्ते में चलता हूँ, किस तरह से घूमूंगा। होटल अभी मैंने आगे देखा हुआ है, नेट पे सर्च किया हुआ है, तो वहाँ तक पहुँचता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मिलता है। तो फाइनली रात में यहाँ पे होटल लिया था और 3 बजे के करीब होटल मिला, बहुत इधर उधर करने के बाद। और अभी बज रही है सुबह के शायद 11, और
अब मुझे निकलना होगा यहाँ से बहराइच के लिए डायरेक्ट। पूरा पानी से डूबा हुआ है, पूरा इलाका बाढ़ में आया हुआ है। अब देखो इधर पूरा पानी भरा हुआ, पूरा पानी भरा। अब ऐसा ना हो कि पुल के ऊपर पानी चल रहा है, मुझे हालत देख के यही लग रहा है। और ये एक मंदिर बन रही है बहुत खूबसूरत, मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। अब जब भी आओ तो रास्ता पार करके जहाँ से पुल ख़त्म होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा। बहुत प्यारा मंदिर बन रहा है ये, और यहाँ पे टाइम आप स्पेंड कर सकते हो अच्छा खासा। तो यहाँ बाढ़ का स्तर ऊपर है और मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, ना रुकूँगा 1 मिनट भी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही भाई मेरे शहर में आकर के। होनी भी चाहिए भाई, भोले बाबा ने बुलाया था, सही सही गए, सही सही चले आए। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई, जो फंस गया सब लोग, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये वो फीलिंग्स है जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता घर पहुँचने के लिए। यहाँ मैं बहराइच आ गया फाइनली।